नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते जहां देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं ऐसे में समाजसेवी लोग जरूरतमंदों की मदद कर देश हित में समाज सेवा कर रहे हैं। कोई लोगों को खाना बांट रहा है, तो कोई जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। रुड़की में भी शहर के कारोबारी संजय विश्वकर्मा और सुमित कश्यप ने देश हित में एक सैनिटाइज टनल स्थापित कर प्रशासन की गाड़ियों एवं जरूरी सामान को आपूर्ति करने वाले वाहनों को सैनिटाइज करने के मकसद से रुड़की रोडवेज पर टनल लगाया है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि इस टनल में दोनों तरफ 3-3 स्प्रे ड्रम लगाए गए हैं, जो वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद रोडवेज की बसों को भी इस टनल के माध्यम से सैनिटाइज कर रूट पर भेजा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के डंक से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग और निकाय द्वारा लगातार क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह अपने हाथों को सैनिटाइज करें। वहीं रुड़की के कारोबारी संजय विश्वकर्मा और सुमित कश्यप द्वारा स्थापित सैनिटाइज टनल कोरोना की जंग में काफी लाभदायक साबित होगा। कारोबारी ने इस टनल को अपने निजी खर्चे पर तैयार किया है और देश हित में इसे रुड़की के रोडवेज बस अड्डे पर लगाया गया है। इस टनल के माध्यम से यहां से गुजरने वाले तमाम वाहन सैनिटाइज होंगे और कोरोना को हराने में मददगार साबित होंगे। कारोबारी ने बताया कि कोरोना से बनी इस संकट की घड़ी में हर कोई योगदान दे रहा है। उनकी तरफ से भी देश हित में ये छोटी सी पहल की गई है। जहां एक और देश भर में कोरोना वायरस को लेकर कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लॉकडाउन की भी अवधि बढ़ा दी गई है, वहीं बात की जाए अलग अलग शहरों में सभी सामाजिक संस्थाएं व शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल रुड़की में मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा कि रुड़की में जहां एक तरफ सहयोग संस्था है, उसके द्वारा जगह जगह नगर निगम में या कोतवाली में एक सैनिटाइजेशन मशीन लोगों के लिए लगाई गई थी। वहीं एक नई पहल रुड़की में यहाँ पर परिवहन विभाग द्वारा की गई है। मैं दिखाना चाहूंगा परिवहन विभाग और यहाँ के जो सामाजिक संस्था है, सामाजिक कुछ लोग हैं, उनके द्वारा ये नई पहल की गई है। और एक यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए मशीन लगाई गई है। जो सैनिटाइजेशन है, ये 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए होगा, उन गाड़ियों के लिए होगा जो शासन या प्रशासन की गाड़ियां हैं या खाद्यान्न की गाड़ियां हैं या इस तरह की गाड़ियां हैं जो गाड़ियां फिलहाल आपदा के समय उपयोग में ली जा रही हैं। तो इन गाड़ियों के सैनिटाइजेशन के लिए आज यहाँ पे पहल की गई है, जो आज यहाँ से शुरुआत की जा रही है। मौजूद है हमारे साथ जो समाजसेवी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो लगाई गई है, यहाँ पर आपने सैनिटाइजेशन का ये प्लांट लगाया है, किस तरह से आपके दिमाग में विचार आया है और ये किस तरह से उपयोग में लिया जाएगा? नमस्कार, मैं संजय विश्वकर्मा। मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो है कि पूरे देश को इस चीज़ की बड़ी चिंता है कि इस संक्रमण को कैसे रोका जाए। तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक प्रयास हमारा भी रहा, हमारे सुमित कश्यप जी का भी प्रयास ये रहा कि कोशिश करके हमारे, बल्कि सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे जो बार यही कहूँगा कि हमारे जो JS मिश्रा जी हैं, ARTO हैं, उनके प्रयास से, उनकी अपनी प्रेरणा से हम लोगों ने ये काम शुरू किया और आज मतलब जो इस पर हम पहुँचे हैं। और यही कहूँगा कि मतलब आगे चल करके इससे प्रेरणा ली जाए और सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए इस काम में। किस तरह के संक्रमण को किसी भी तरीके से हम लोग अपने देश से खत्म करना है। बात की जाए, ये आपने लगाया है प्लांट, किस तरह से प्लांट इस्तेमाल में लिया जाएगा? क्या क्या इसमें किस तरह केमिकल्स डाले गए हैं और किस तरह उपयोग में लिया जाएगा? इसमें जो भी केमिकल यूज हो रहा है वो मान्यता प्राप्त यूज हो रहा है। जो भी WHO से अप्रूव्ड है वही केमिकल इसमें यूज किया जा रहा है। ये आदमियों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मशीनरी जो हमारी जो व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं या जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनको सैनिटाइज करने के लिए है, ताकि उनको अगर कोई टच करता है तो उसको संक्रमण ना हो। और जो इतने यात्री या जितने लोग अंदर बैठे हैं, चाहे वो ड्राइवर है, क्लीनर है, जो भी हैं, तो ये संक्रमण उनके तक ना पहुंचे। कितना कारगर सिद्ध मानते हैं आपकी ये जो पहल की गई है आपके द्वारा, ARTO परिवहन विभाग के द्वारा? आपको परिवहन विभाग ने इसके लिए एक पहल करने के लिए आपको भी एक शुरुआत की है, तो कितना कारगर मानते हैं कि आम जन के लिए कितना हितकारी सिद्ध होगा? मुझे तो लगता है कि ये काफी कारगर होगा। और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर हमने एक व्यक्ति को भी संक्रमण से बचा लिया तो समझिए कि आपने मतलब जो है आपका ये जो भी आपने किया है, तो ये आपका जो है सक्सेस है। आपने अपने देश के लिए कुछ किया है, ये बात कहूँगा। हमारे साथ मौजूद इनके सहयोगी भी, इनसे भी जानना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से आपने इसे इस्तेमाल में लाने के लिए सोचा और कैसे आपको इसकी पहल करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको इसके मिला है? नमस्कार सभी को, मैं सुमित कश्यप। हमारा ये शादी ब्याह का काम है। वैसे तो जो शादी ब्याह में हम ये मिस्ट फैन यूज करते हैं, तो जैसे हमारे बड़े भैया संजय जी हैं, इनका हमने दोनों ने विचार किया कि इसे सैनिटाइज के उसमें यूज करा जाए तो कैसा रहेगा। तो हमारी सलाह दोनों की हुई, फिर हमने ARTO जी से हमने बात की, उनकी भी सलाह हमें मंजूर हुई। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इस योग्य समझा। तो हमारा ये प्रयास है कि
हम भी इस कार्य में शामिल हो जाएं, हम भी देश के लिए कुछ करें। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं इस चीज में शामिल होया हूँ। तो हमारा प्रयास यही है कि सभी गाड़ियां, सभी देशवासियों को कुछ भी हो सके, कुछ भी कर सकें, अपने लिए कुछ ना कुछ करें, सैनिटाइज से इससे बचे बीमारी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ संजय विश्वकर्मा जी और कश्यप जी, इनके सहयोगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं बात की जाए, समाज सेवी हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जनता जो इस समय आपदा से, कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, अगर एक छोटा सा कदम ये उठाया गया है, जिस कदम को उठाने से आम लोगों से भी अपील की है कि आम लोग भी इससे कहीं ना कहीं इससे एक संदेश उनके बीच में जाए और इस सैनिटाइजेशन के थ्रू जो गाड़ियां सैनिटाइज होंगी उससे आम जन को बहुत लाभ मिलने वाला है। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।